हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि आपको मैं उन डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो और जिनके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हो, कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करा पाते हो अपने को, और जो आपके घर में और भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पर रह सकती हैं, आप बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो इफेक्टिवली। उन डिवाइसेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो वीडियो के नीचे, क्योंकि आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इस चैनल की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, और उस चैनल की वेबसाइट पर लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों है, तो आप जैसा चाहो ऑन करके उसे रीड कर सकते हो इन नोट्स को। अगर आपकी आइज़ टायर्ड फील करती हैं तो आप डार्क मोड ऑन कर लो, अगर आपकी आइज़ टायर्ड फील नहीं करी तो आप लाइट मोड में ही पढ़ सकते हो, या जौन सा भी मोड आपको पसंद है आप उसमें पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है गाइज, और आपको सभी वीडियोज़ के लिंक वेबसाइट पर मिल जाएंगे हमारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो जो पहली जो डिवाइस है हमारी वो है हब। अब देखो, अब मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो मान लो मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं और मुझे पाँचों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है। तो मेरे पास बहुत लंबे चौड़े केबल्स वगैरह भी हैं और मतलब वायर्स भी हैं। तो क्या करूँगा मैं उन पाँचों कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मतलब हो भी जाएंगे। अब मान लो अभी तो 5 कंप्यूटर थे, अब आपके पास एक कंपनी आपने ओपन करी है, एक अपनी कंपनी स्टार्टअप करा है, अपना एक कंपनी खोली है, और उसके अंदर आपके पास 40 से 50 कंप्यूटर्स हैं। अब अगर आप उन 40 से 50 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना चाहोगे, जैसे मैश टोपोलॉजी के अंदर हम जोड़ते हैं उन्हें, अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, उसके लिए आपको बहुत कॉस्ट लगेगी वायर्स खरीदने में, और मतलब इधर ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और मतलब कॉस्ट भी बहुत होगी और इफेक्टिवली वर्क भी नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क डिवाइसेस की, जिसके थ्रू हम अपने वायर्स वगैरह को मैनेज कर देते हैं और सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे हम स्टार टोपोलॉजी होती है उसके बीच में एक सेंट्रल हब बना देते हैं और उससे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क डिवाइस खरीदते हैं और उसका यूज़ करके हम अपने काम को इफेक्टिवली कर पाते हैं। जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें कम्युनिकेट करा पाते हैं ईजिली एक दूसरे से इफेक्टिवली, और मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली आज हम कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उनके यूजेस बताने वाला हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये भी बताने वाला हूँ कि वो अब यूज़ क्यों नहीं होती, पहले यूज़ होती थी, अब अपग्रेड करके कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हब से। तो पहली जो नेटवर्क डिवाइस है वो है हब। अब हब जो है, मैंने आपको पहले भी जब फर्स्ट वीडियो आई थी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था, अगर आपने देखी होगी, कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर एज अ सेंट्रल डिवाइस हब हम यूज़ करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हब्स कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। ड्यू टू देयर डिज़ाइन दे इंक्रीज द चांसेस फॉर कोलिजन्स। Hubs operate in the physical layer of the OSI model and have no intelligence. Hubs fluid incoming packets to all ports all the time. तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है इस कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में। जब भी हमारा कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जब भी आप अपने किसी भी कंप्यूटर से इमेज सेंड कर रहे हो, वीडियो फाइल सेंड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट फाइल सेंड कर रहे हो, PDF डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, या फिर आप किसी भी टाइप की फाइल सेंड कर रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो हमेशा डेटा पैकेट्स में जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी, वो कंप्लीट इमेज एकदम नहीं जाती, वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाती है और उन्हें हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं, और वो डेटा पैकेट्स में जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो आप ऐसे ही एग्जांपल ले लो व्हाट्सएप का या फिर फेसबुक का। जब आप व्हाट्सएप पर किसी को इमेज वगैरह सेंड करते हो या वीडियो फाइल सेंड करते हो, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट कर जाती है डेटा पैकेट्स में, और तब जाकर जब कंप्लीट पैकेट्स इधर से टूटकर उधर मर्ज हो जाते हैं तो वो एक वीडियो फाइल बन जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं हब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो होता क्या है कि देखो, हम एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अब पोर्ट्स में क्या होता है कि हम पोर्ट्स में वायर्स वगैरह कनेक्ट कर देते हैं और सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं एज अ स्टार टोपोलॉजी, जैसे हम स्टार टोपोलॉजी में करते थे। तो अब मान लो जैसे ये कंप्यूटर ए है,
मुझे इससे जो है डेटा सेंड करना है कंप्यूटर इस वाले पे BCDE पर, मुझे कंप्यूटर ए से डेटा अपना सेंड करना है कंप्यूटर ई पर। तो अब होगा क्या कि मैं पहले डेटा सेंड करूँगा हब को। तो ये क्या करेगा, हब जो डिवाइस है, एक नेटवर्क डिवाइस जो है हमारी, ये क्या करेगा कि जिससे इसने डेटा रिसीव किया है, ये आपको रेड डॉट दिख रही होगी, यहाँ से डेटा जाता है, तो जिससे इसने डेटा रिसीव किया है जिस कंप्यूटर से, उसे छोड़कर बाकी ये सबको भेज देगा, इन सभी को। बट तो इसमें क्या होता था कि मतलब ये किसी को भी भेज देता था, इसमें एक तरह से प्राइवेसी कंसर्न था, और मतलब हम जिस कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं इसमें वो नहीं भेज पाते थे। तो इस तरीके से ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये डिवाइस। हब को हम इसलिए यूज़ करते थे, मतलब जिससे हम इफेक्टिवली वर्क करा सकें इस चीज़ को। फिर इसे और अपग्रेड करा गया, अपग्रेड करके और नई डिवाइसेस आई हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हब अब किस लिए यूज़ नहीं होता, और उसके अंदर का जो डिसएडवांटेज है वो क्या थे। क्योंकि इसके अंदर प्राइवेसी कंसर्न था, सिक्योरिटी कंसर्न था। जिस कंप्यूटर से हम डेटा भेजते थे और जिस कंप्यूटर पर हम भेजना चाहते हैं, ये उसे भी भेजता था, साथ में सभी को भेज देता था, ठीक है। तो और इसमें मतलब कोलिजन्स वगैरह जो डेटा हम सेंड करते थे वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। ये डेटा को अलग अलग जगह पर अलग अलग कंप्यूटर्स के पास प्रोपोगेट कर देता था, और ये वर्क करता था फिजिकल लेयर पर OSI मॉडल की। अब फिजिकल लेयर कौन सी होती है OSI मॉडल की, OSI मॉडल क्या होता है ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि हब जो है वो एक ऐसा डिवाइस था जो फिजिकल लेयर पर वर्क करता था OSI मॉडल की, ठीक है। और OSI मॉडल के बारे में आगे जो वीडियोज़ आएंगी मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं अपनी सेकंड डिवाइस पर। सेकंड जो नेटवर्क डिवाइस है वो है रिपीटर। अब रिपीटर एक इतना कमाल का डिवाइस है, आपको क्या ही बताऊँ, बस पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। और रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट हायर लेवल एंड और हायर पावर और on to the other side of an obstruction so that the signal can cover longer distances without degradation। अब देखो रिपीटर क्या करता है, रिपीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ अपनी लैंग्वेज में, तभी आपको समझ में आएगा। अब मान लो आपने अपने घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है, एक वाईफाई कनेक्शन लगवाया है, या फिर आपके पास एक रूटर है, Jio Fi वगैरह है, तो आपने उसे एक कमरे में उठाकर रख दिया, ठीक है, और उसे ऑन कर दिया। अब मान लो आपका घर 10 मीटर बड़ा है और जो आपका Jio Fi है, एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपका Jio Fi है उसकी जो रेंज है वो 5 मीटर है। तो जब भी आप 5 मीटर क्रॉस करोगे, यानी कि 6 मीटर पर जाओगे अपने घर, आपका घर 10 मीटर बड़ा है और रेंज जो है आपके Jio Fi की वो 5 मीटर है, तो जब भी आप अपने घर में मतलब घूमोगे फिरोगे और मतलब इसकी रेंज को क्रॉस करोगे, तो आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगेगी। तो रिपीटर को हम यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो घरों में लगाया जाता है। ये क्या करता है कि अगर आपकी जो रेंज है वो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो रही है ओवर द डिस्टेंस, यानी कि अगर आप वायरलेस डिवाइस की जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो उसकी डिस्टेंस को क्रॉस करते हो, तो रिपीटर क्या करता है, उन सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। आपके एम्पलीट्यूड को जो कम हो रहा है, मतलब सिग्नल जो कम हो रहे हैं, वीक जो हो रहे हैं, स्ट्रेंथ जो कम हो रही है सिग्नल की, उन्हें फिर से वहीं पर लाने की कोशिश करता है, फिर से वहीं पर लेकर आ जाता है। तो बेसिकली आप रिपीटर का यूज़ करके आप ओवर 10 मीटर डिस्टेंस तक अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। तो रिपीटर का काम ये होता है। तो आई होप आपको रिपीटर समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने अगले नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर जो है मॉडेम। अब मॉडेम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। मॉडेम एक्ट्स एज ट्रांसलेटर बिटवीन डिफरेंट सिग्नल्स बाय एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द डेटा। We need modem at both the sender and the receiver end so that both can communicate and respond to one another। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहले कुछ डिवाइसेस वगैरह यूज़ होती थी इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। फ़ोन मॉडेम मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मॉडेम जो होता है वो मॉडेम की पहले फुल फॉर्म देख लो आप। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है कि ये आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम की हेल्प से आपको जिससे डेटा भेजना है, यानी कि जिस भी कंप्यूटर से आपको डेटा भेजना है, आपको उसके अंदर मॉडेम कनेक्शन करना पड़ेगा, उसके पोर्ट में मॉडेम लगाना पड़ेगा, यानी कि सेंडर के पास भी जो है वो होना चाहिए कनेक्शन, और जिसको भेजना है उसके पास भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है वी नीड मॉडेम एट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एंड। तो इस तरीके से हम मॉडेम की हेल्प से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और डेटा सेंड कर सकते हैं। तो आप टेलीफोन लाइंस वगैरह जो होती हैं उनके थ्रू भी आप मॉडेम का यूज़ करके जो होता है आप वहाँ से भी इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। मॉडेम एक इस तरीके का डिवाइस था।
तो अब आते हैं अगले नेटवर्क डिवाइस पर, जो कि है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारे पीसी में इनबिल्ड आता है। अब हर जो भी हमारे जो पीसी बिल्ड करते हैं, जो कंपनीज पीसी बिल्ड करती हैं, जो मतलब मदरबोर्ड वगैरह बिल्ड करती हैं, CPU वगैरह या लैपटॉप वगैरह की मैं बात करूं, तो ये उसके अंदर इनबिल्ड देती हैं हमें। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक तरह का स्पेशल नेटवर्क डिवाइस होता है। ठीक है, अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट डिजाइंड टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क. It is both an OSI layer 1 and 2 device, as it provides physical access to networking medium and provides a low level addressing system through the use of MAC addresses. अब देखो, पहले यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है MAC addresses, मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। MAC एड्रेस जो होता है वो किसी भी हार्डवेयर का एड्रेस होता है। अब कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे कि आपका स्मार्टफोन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका एक MAC एड्रेस होगा, जो उसके अंदर हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, जो एक उसके अंदर भी एक कार्ड यूज़ हो रहा होगा, अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिससे जो आपका जो डिवाइस है, स्मार्टफोन है, वो नेटवर्क पर मतलब अच्छे से वर्क कर सकता है, नेटवर्क एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर सकता है, और दूसरे जो स्मार्टफोन है उससे कम्युनिकेट कर सकता है, वाईफाई वगैरह यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट का जो एड्रेस होता है उसे बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, तो अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता क्या है? जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसे डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है कि ये मतलब अलाउ करता है कंप्यूटर्स को, जिसे कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो कि ये जो है ये OSI लेयर 1 पर और OSI लेयर 2 पर वर्क करता है, यानी कि ये लेयर 1 और लेयर 2 दोनों तरह पर वर्क करता है, और दोनों डिवाइस है, यानी कि लेयर 1 डिवाइस भी है और लेयर 2 डिवाइस, ये दोनों लेयर डिवाइसेस है जो NIC है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस का यूज़ करता है और फिजिकल एक्सेस कराता है हमें, मतलब कि हम कंप्यूटर के बीच में, स्मार्टफोन्स वगैरह के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर, जो कि है स्विचेस। अब स्विचेस क्या होते हैं, देखो, अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हब में जो प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई थी, इस वजह से अब हब यूज़ नहीं होते। तो अब हब की जगह क्या यूज़ होते हैं, अब आपको पता चलेगा। हब की जगह जो यूज़ होते हैं वो होते हैं स्विचेस। स्विचेस आर स्मार्टर देन हब, यानी कि ये जो है ये स्मार्टर है हब से। दे आर यूज्ड व्हेन डाटा मस्ट बी पास्ड ओनली टू अ स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स, यानी कि स्विच को हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा जो है वो एक ही रेसिपेंट, यानी कि स्पेसिफिक रेसिपेंट को भेजना है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, हब के अंदर क्या होता था कि वो जिससे रिसीव करता था उसे छोड़ के सभी को भेज देता था, लेकिन इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अपग्रेड करा गया हब को और स्विचेस को डेवलप करा गया, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस बनाया गया। ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस है जो मैक एड्रेस का यूज़ करता है। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ, मान लो आप स्विच यूज़ कर रहे हो और एक स्विच डिवाइस आता है, हब की तरह ही होता है वो भी, तो उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट कर दिए। मान लो आपने उसके अंदर 20 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, आप सेंड करना चाहते हो डेटा कंप्यूटर A से कंप्यूटर F को, तो ये क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, पहले कंप्यूटर A से आप डेटा सेंड करोगे स्विच को, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस देखेगा। ठीक है, और इसके पास सभी के मैक एड्रेस होते हैं, तो ये कंप्यूटर F का फिर मैक एड्रेस देखेगा। तो आप जिस भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहते हो, ये कंप्यूटर A से कंप्यूटर F को डेटा सेंड कर देगा। ये फालतू में जो दूसरे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं इस स्विच के अंदर, ये उन्हें डेटा सेंड नहीं करता, तो इसलिए ये स्मार्टर है हब से। ठीक है, स्विच प्रोवाइड अ सेंट्रल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, और ये एक सेंट्रल कनेक्शन प्रोवाइड करता है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं नेटवर्क पर उसको। बट विद सम इंटेलिजेंस दे प्रोवाइड ट्रैफिक कंट्रोल फॉर पैकेट्स। और इसके पास एक और ख़ास बात है कि कोलिजन जैसा होता था हब के अंदर, इसके अंदर कोलिजन नहीं होता। ये प्रोवाइड करता है, मतलब इसके पास कुछ इंटेलिजेंस पावर है और ये प्रोवाइड कराता है ट्रैफिक कंट्रोल पैकेट्स के लिए। यानी कि जो भी आप पैकेट्स सेंड कर रहे हो, मान लो, देखो मैं समझाता हूँ एक तरीके से, और आपने एक इमेज फाइल सेंड करी कंप्यूटर A से कंप्यूटर F को, उसी के 1 सेकंड बाद आपने दूसरी फाइल सेंड कर दी कंप्यूटर A से कंप्यूटर F को, तो आप तो सोचोगे कि मतलब जो हमारी इमेज फाइल है वो मतलब पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है। तो अगर पहली जो इमेज फाइल है वो नहीं पहुंची तो आप सोचोगे कि अगर मैं दूसरी भेज रहा हूँ तो वो तो मतलब कोलिजन हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये सब जो कोलिजन वगैरह होता था इन पैकेट्स का, ये हब के अंदर होता था, इस वजह से वो जा नहीं पाती थी सही तरीके से। लेकिन स्विचेस जो है बहुत स्मार्टर हो गए हैं, और आज की डेट में जो सभी कंपनीज वगैरह हैं जो ऑफिस में हैं उनके अंदर ये स्विचेस यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ये एक टाइम डिसाइड कर देता है, मतलब इसके पास एक पावर है जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पैकेट्स के ट्रैफिक को। तो अगर आपने पहला जो पैकेट सेंड किया है, इमेज मतलब सेंड किया है,
कंप्यूटर ए से कंप्यूटर एफ को, तो ये उसके लिए एक टाइम अलॉट कर देगा 0.3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जब आप इमेज जो सेकंड वाली है उसे सेंड करोगे कंप्यूटर ए से कंप्यूटर एफ को बिल्कुल कुछ सेकंड बाद ही, तो ये उसका डबल टाइम कर देगा, 0.6 सेकेंड कर देगा, जिससे कि पैकेट्स जो सेंड हो रहे हैं उसी सेम नेटवर्क पर, उसी सेम कंप्यूटर पर, उनके बीच में कोलिजन ना हो और वो अच्छे से ट्रैवल हो पाए और सही जगह पहुंच जाएं बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। दे यूज अ डेटाबेस फॉर मैक एड्रेसेस टू डिटरमाइन वेयर द कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एंड वेरी एफिशिएंटली सेंड पैकेट्स ओनली वेयर दे नीड टू गो। तो ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके पास इसका एक अलग डेटाबेस वगैरह होता है, इसकी एक मेमोरी एलोकेट की जाती है ऐसे स्विचेस को, और इनके पास सभी कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस होते हैं जो इससे कनेक्ट रहते हैं। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक रेसिपेंट पर जो है स्पेसिफिक लोकेशन पर डेटा को सेंड कर पाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर, जो कि है राउटर। अब राउटर क्या होता है? राउटर आप किसी को भी बोल सकते हो, आपका जियोफाई है घर में उसे आप राउटर बोल सकते हो, आप जिससे वायरलेस कनेक्शन ले रहे हो आप उसे राउटर बोल सकते हो, आप जिससे इंटरनेट वायरलेसली एक्सेस कर रहे हो आप उसे राउटर बोल सकते हो। अब राउटर करता क्या, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउटर कैलकुलेट्स द रूट फॉर द डेटा ट्रैवल, यानी कि राउटर जो होता है वो एक तरह से रूट जो है उसका जो डेटा ट्रैवल होना है उसे कैलकुलेट करता है। राउटर आल्सो डायरेक्ट्स ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क फॉर नेटवर्किंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। देयर आर मेनी राउटर्स ऑन द वे टू गाइड डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। अब देखो, मान लो आप मल्टीपल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो राउटर जो होता है वो हेल्प करता है आपके कनेक्ट करने में। तो बेसिकली ब्रिज भी जो होता है एक तरह से वो हेल्प करता है। तो राउटर आपने यूज़ करा होगा जियोफाई, तो इसी तरीके से इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस है जिससे आप वायरलेसली एक्सेस कर पाते हो नेट वगैरह, और अपने जो स्मार्टफोन है, आपका जो पीसी वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, उसके अंदर आप जो है इंटरनेट वगैरह चला पाते हो इसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से। और ये एक चीज़ के लिए काम हो रहा था, ये मतलब जो डेटा है आपका उसे भी शेयर करने में आपकी हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, और आप नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हो, यानी कि नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो उससे ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिज की, जो अभी तो बेसिकली ब्रिज क्या करता है, ब्रिज भी मैक एड्रेसेस का यूज़ करता है। इसके पास एक डेटाबेस होता है इसके अंदर, मतलब ये इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है, ये जो हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, कि इसके पास मैक एड्रेस होते हैं सभी नेटवर्क के, जो भी मतलब डिवाइसेस वगैरह इससे कनेक्ट होती हैं और जो नेटवर्क्स इससे कनेक्ट होते हैं। तो ये मल्टीपल नेटवर्क जो होते हैं ना, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा यूज़ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क और आपके जो दूसरे वाला बंदा है वो यूज़ कर रहा है गूगल का नेटवर्क, तो दोनों का जो प्रोटोकॉल होगा वो अलग अलग होगा। तो ब्रिज क्या करता है, वो एक सेम प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है। तो ब्रिज के पास एक पावर होती है, यानी कि ब्रिज के अंदर एक इस तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिससे वो सेम प्रोटोकॉल, कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। और ये जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, यानी कि एक माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है, एक गूगल का नेटवर्क है, इन दोनों को एज अ कंबाइन कर देता है, और मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, और दोनों नेटवर्क आप यूज़ कर पाते हो इस ब्रिज की हेल्प से। तो इस तरीके से डिवाइस वगैरह को कनेक्ट करता है। आप इमेज में दिख रहे होगे, ये सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, और ये एक माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क मान लो, यहाँ पर एक गूगल का नेटवर्क मान लो। तो ये बीच में, इन दोनों के बीच में अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सर्वर है, ये जो कंप्यूटर है, ये इस सर्वर से एक्सेस कर पा रहा है अपना इंटरनेट, और ये जो गूगल का सर्वर है, ये वाला गूगल का सर्वर जो है, ये कंप्यूटर गूगल वाला है, ये इससे एक्सेस कर पा रहा है। तो ब्रिज क्या करेगा, इन दोनों अगर इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, तो ब्रिज जो है एक टर्म होती है गेटवे, अभी मैं उसे आगे एक्सप्लेन करूँगा, उस गेटवे को यूज़ करता है और इन दोनों के बीच में सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है, एक कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करता है यहाँ पर। तो देखो गेटवेज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। दे बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट्स that take data from one system, interpret it and transfer it to another system. Gateways are called protocol converter and can operate at any network layer. तो बेसिकली गेटवेज, अगर आप मार्केट वगैरह में जाओगे और मांगोगे कि भाई हमें गेटवे दे दो, अगर आप किसी भी कंप्यूटर वगैरह की दुकान पर जा रहे हो और आप मांगोगे कि हमें ये गेटवे दे दो, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गेटवे कोई एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। गेटवे यूज़ होता है ब्रिज के अंदर ही, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है, और ये फिजिकल कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं है जो आपको ब्रिज के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह का इस तरीके का स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ब्रिज के अंदर डाला गया है, जो कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और जो मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करने में, और जो मल्टीपल नेटवर्क्स पर जो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं उनके बीच में सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, इफेक्टिवली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है।
तो यहाँ पर लिखा है दे बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट, यानी कि एक तरह से मैसेंजर एजेंट की तरह वर्क करता है। पहले तो ये डेटा लेता है एक सिस्टम से, ठीक है, जो मान लो गूगल वाला जो नेटवर्क यूज़ कर रहा है पहला सिस्टम, ठीक है, उससे डेटा लेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा, फिर कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करेगा अपना, और उसे फिर दूसरे सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो नेटवर्क यूज़ कर रहा है उस सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गेटवे वर्क करता है। तो अब आ जाते हैं लास्ट नेटवर्क डिवाइस पर, जो कि है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट आप इसे WAP भी बोल सकते हो और AP भी बोल सकते हो, एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हो, या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्या बोलना चाहते हो। अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ और रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। तो देखो, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक ऐसी डिवाइस है जो अलाउ करती है उन डिवाइस को जो वायरलेसली कम्युनिकेशन कर सकती हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, ठीक है, और मान लो आपकी मैकबुक, और अगर आपके पास कोई वायरलेस प्रिंटर है जो कनेक्ट हो सकता है वो, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो अलाउ करता है उन वायरलेसली डिवाइस को जो कम्युनिकेट कर सकती हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई का यूज़ करके, ब्लूटूथ का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का आप इसे राउटर वगैरह ही मान सकते हो, मतलब आप इसके अंदर इसे ऑन कर देते हो और फिर आप अगर अपने स्मार्टफोन के अंदर वाईफाई ऑन करोगे तो ये जो है अलाउ करता है उस डिवाइस को कनेक्ट होने के लिए। तो इसी तरीके से आप सेम नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, इसे ऑन करके आप 6 से 7 डिवाइस एक साथ सेम नेटवर्क पर यूज़ कर सकते हो और उनके अंदर बीच में डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह उससे एक्सेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो आप करना चाहे कर सकते हो। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस एक्सप्लेन करी बहुत ही ब्रीफली, और मतलब यार अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।